सभी भक्तों को राधे राधे। जय जगन्नाथ। पावन जगन्नाथपुरी की यात्रा 3 जून से प्रारंभ हो चुकी है। ढेंकानाल में आप सभी भक्तों का स्वागत। किसी भक्त ने पूछा कि महाराज जी, इस उम्र में आपको और क्या चाहिए जो आप पद यात्रा करके अपने शरीर को तपा करके दुख दे करके ऐसे तीर्थ जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसे ही प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने आज से 5198 वर्ष पूर्व द्वापर की समाप्ति और कलियुग के प्रवेश में पूछा था कि तीर्थ क्यों जाना चाहिए और तीर्थ कैसे जाना चाहिए। जिनको भोग की अभिलाषा है, बार बार जन्म मृत्यु के जंजाल में पड़ने से नहीं डरना है, उनको तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ जाने से मन में पवित्रता आती है। पहली बार बताऊं तीर्थ क्या है। आज हमने तीर्थ को पर्यटन स्थल समझ लिया है, सुख सुविधा का साधन समझ लिया है। इसलिए पहले समय में तीर्थ दुर्गम हुआ करते कि जो साधक है वो किसी न किसी भाव से वहाँ तक पहुँच जावे और जो सुख सुविधा के भोगी हों वो नहीं जा पाते। तीर्थ को पवित्र बनाएं, तीर्थ को पर्यटन स्थल न बनाएं। आज छुट्टी होती है, छुट्टी मनाने के लिए हम तीर्थ जाते हैं। तीर्थ कोई छुट्टी मनाने का जगह नहीं, प्रवास का जगह है। ऊर्जावान क्षेत्र होता है। वहाँ पर एक चित्त एक मन से आप अपना समय यदि बिताएंगे तो आपके विचार में शुद्धि होगी। तीर्थ जाते समय विशेष करके आहार का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। आज हम तीर्थ जाते हैं ना, तो होटलों में मस्त खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी कहा करते कि जैसी होगी आहार वैसी हमारे शरीर में विचार होंगे, और जैसे विचार होंगे हम लोगों में वही व्यवहार दिखाएंगे। इसीलिए आहार की शुद्धि अति आवश्यक है। मन पवित्र होता है। जैसे कि तीर्थ है अयोध्या, त्याग की तीर्थ। भगवान जी ने अपने माता पिता के कहने मात्र से अयोध्या जैसी संपदा को फुटबॉल जैसे ठोकर मार दी। लेकिन अपने भाई के प्रेम में भरत जी महाराज जी ने भी अवध की संपदा, जिसको देख करके देवराज इंद्र भी लजाते, कुबेर जी भी खजाना देख करके लजाते, ऐसी संपदा को एक क्षण में त्याग दिया। और दोनों भाइयों ने जीवन पर्यंत न कभी सम्मान की भूख और न ही धन संपदा और सुख की भोग की कामना करी। ठीक उसी प्रकार जो बनारस है ज्ञान की भूमि है, जाएं, संतों से मिलें, कुछ ज्ञान की अर्जन करें, मणिकर्णिका घाट में बैठें, भगवान शाम्ब सदा शिव जी को आराधना करें। वृंदावन की पावन भूमि जो है प्रेम की भूमि है, जहाँ पर ज्ञान भी और वैराग्य भी नतमस्तक होते हैं।
वो भक्ति की भूमि है, जहाँ पर भक्ति भी सदैव हरी भरी रहती है। तो जीवन में भक्ति करें तभी ज्ञान का अभिमान नहीं होता, फिर सम्मान की भूख नहीं होती। और भक्ति रूपी जो ज्ञान होती है वो पवित्र होती है। अब भक्ति रूपी वैराग्य ही जीवन के लिए श्रेयस्कर है। तीर्थों में जगन्नाथपुरी जी कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान, त्रेता में तो भगवान राघव जी हुए, द्वापर में तो भगवान कृष्ण कन्हैया जी हुए, लेकिन इस कली काल में भगवान जगन्नाथ जी। पवित्र दर्शन करें। भगवान जगन्नाथ जी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उनके नेत्र के जो पुतले हैं वो स्थिर है, हाथ जो है आधा है, पैर आधा है। अर्थ यह है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु करई करम विधि नाना। देखते रहते हैं लोग जो करें जो कहें, सिर्फ जैसे बोलें मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म तू करता जा, अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा। लेकिन परमपिता हैं, अंत में शरण आने मात्र से स्वीकार कर लेते हैं। किसी भक्त ने बड़ी सुंदर भाव गाया है,